जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल है सुबदेश गुरु में स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपके BST एग्जाम 2023 से संबंधित हिंदी का मॉडल पेपर करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को लास्ट तक देखना और बताना कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने सही हुए। अगर आप 30 क्वेश्चनों में से 25 प्लस क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आपको BST में इस बार पक्का सीट मिल जाएगी। आपका पहला क्वेश्चन है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से जो है ना, से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक? जो आपका से विभक्ति है ना, किसी के द्वारा काटना, या फिर जो आपका से विभक्ति है ना, वे आपके करण कारक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहा है वह सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो सकता है? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या फिर सिर उठाना? विरोध करने के लिए जो आपका सही मुहावरा है ना, वह है सिर उठाना। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ये आपको एक वाक्य दिया गया, इसमें आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि ये आपका अशुद्ध वाक्य है, या फिर आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से ये शुद्ध है या फिर भी कठिन काम है, ये शुद्ध है या फिर कोई त्रुटि नहीं। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, अर्थात ये निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि इसमें ये आपका शुद्ध वाक्य है। इसको अगर नहीं भी लिखते हैं तो ये आपका चल सकता था। ये जो आपका वाक्य है ना पूरा है, आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपको निसंदेह पूर्वक लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, या सूर्यो प्लस उदय, या सूर्य प्लस उदय, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका सूर्योदय होता है ना, उसका जो सही संधि विच्छेद है ना, वे है सूर्य प्लस उदय। आपका सूर्योदय है ना, इसमें आपकी गुण संधि है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। इनमें से जो आपको वर्ण दिए गए, इनमें से कौन सी एक नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं? खे और गे, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ए या औ, या शे और से? इसमें जो आपका शे और से है ना, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? नीरज, नीरज का बादल गलत है। ये नीरज का मतलब कमल होता है। आपके नीरज का मतलब कमल होता है और नीरज का मतलब बादल होता है। नीर, नीर का मतलब जल होता है, पर नीड का मतलब मकान नहीं होता, घोंसला होता है। ऑप्शन नंबर सी, मूल्य का मतलब जड़ होता है, सही है, और मूल्य का मतलब होता है माप। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता शब्द के स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्र, नेतिन, या नेत्री, या नेताजी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेत्री। अर्थात नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द है ना, वह नेत्री है। 8वां क्वेश्चन है कि शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। शिवा व लक्ष्मी, स्त्री हनुमान, या फिर शिव और साप, या शक्ति और दुर्गा? जो आपकी शक्ति शब्द है ना, इसका जो अनेकार्थ शब्द समूह है ना, वह शक्ति व दुर्गा है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में स्वरनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वे स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, या मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी? इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ना, वे है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें तेरे को नहीं आना चाहिए, इसमें था मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। 10वां क्वेश्चन है कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय ना इसमें ध्यान देना है, अगर उस क्वेश्चन में नहीं तो नहीं है कभी। सुमन, कुसुम, पुष्प, या तनुजा? जो आपके फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, वे आपका तनुजा है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन है कि मध्य अवधि में संधि है। जो आपकी मध्य अवधि शब्द है ना, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, यन संधि या दीर्घ संधि? मध्य अवधि शब्द में आपकी दीर्घ संधि है। आपको कमेंट में बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मध्य अवधि का संधि विच्छेद क्या होगा। 12वां क्वेश्चन है कि मर्दूल का विलोम शब्द है कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर? जो आपका मर्दूल का विलोम शब्द है ना, वह रुक्ष। 13वां क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना या बुरी आदत का शिकार होना। इसमें आपको देखने से पता लगता है कि तन पर नहीं लता, अर्थात तन पर तो कोई लता नहीं है, और पान खाए अलबत्ता, और पान खाने लग रही है, इसका मतलब है कि झूठा दिखावा किया जा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी शब्द है तत्समक शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द, संकर शब्द? जो आपका रेलगाड़ी शब्द है ना, वे संकर शब्द है। आप अब सोचोगे कि संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वे होते हैं जब दो अलग अलग भाषा के शब्दों का मेल होता है और जो शब्द बनता है उसको कहा जाता है संकर शब्द। 15वां क्वेश्चन है कि वानर का तद्भव रूप है वानर, बंदर, बांदर या फिर बानंदर? जो आपका वानर शब्द, इसका तद्भव शब्द जो होता है ना, वह बंदर होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना या बहुत शोर करना या फिर अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी को आसमान पर चढ़ाना अर्थात उसकी अत्यधिक प्रशंसा कर देना उसका। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें कौन सा वाक्य जो है ना वे शुद्ध है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बिल्कुल गलत है ये तो। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये हो सकता है। बैल और बकरी घास चरता है, ये भी नहीं होएगा। बैल और बकरी घास चरती हैं, ये भी नहीं होएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें कि बैल और बकरी जो है ना वे घास चरते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छाती, दातरन, छात्री या दारत्री? जो आपका दाता शब्द होता है ना, दाता शब्द, इसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना वह दारत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का स्वरनाम है? जो आपका मुझे है ना, मुझे, ये किस प्रकार का स्वरनाम है? उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष का या इनमें से कोई नहीं? जो आपका मुझे है, मैं, ये आपके सभी उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें ए हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि चाय किस भाषा का शब्द है? जो आपका चाय शब्द है ना वे किस भाषा से लिया गया है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच? आपको चाय से चीनी याद रख लेनी है। चाय में क्या डाली जाती है? चीनी। तो जो आपका चाय शब्द है ना वे चीनी भाषा का शब्द है, अर्थात जो चीन के लोग हैं उनकी भाषा का शब्द है चाय। 21वां क्वेश्चन है कि आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग, तंबू, दर्पण, आवाज? जो आपका आडंबर होता है ना उसका जो समानार्थिक शब्द होता है ना, समानार्थिक शब्द होता है वे होता है ढोंग। ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना? आँख में किरकिरी होना। 23वां क्वेश्चन है कि गुरु, गुड़, चेला, चीनी का अर्थ है। गुरु तो गुड़ है और चेला जो है ना वह चीनी। इसका अर्थ क्या होता है? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, या चेले द्वारा महान कार्य करना, या गुरु के कथानुसार अर्थात कार्य करना? ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कि गुरु से चेले का जो है ना वे आगे निकल जाना। 24वां क्वेश्चन है कि सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने की तैयारी होना, अहे का विसर्जन करना, अर्थात अहंकार का विसर्जन करना। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, अर्थात मरने के लिए तैयार होना,
हमेशा मरने के लिए तैयार रहना। 25वां क्वेश्चन है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी? जो आपका स्टेशन है ना, स्टेशन, वे आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 26वां क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है? द्रंग, विप्रन, व्योम या इनमें से कोई नहीं? जो आपका आकाश है ना, आकाश, इसका जो पर्यायवाची शब्द है ना, वे आपका व्योम है, व्योम। 27वां क्वेश्चन है कि अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग क्या होता है? बहुत ही प्रिय होता है, आपको सभी को पता है। जैसे कि बहुत सुंदर होना नहीं, छुपा हुआ होना नहीं, या फिर बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा आपका। 28वां क्वेश्चन है कि काठ तथा कांट के शब्दों का क्रमशः अर्थ है? कांट का मतलब होता है लकड़ी और काट का मतलब होता है काटना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि काठ का मतलब होता है लकड़ी और काट का मतलब होता है काटना। 29वां क्वेश्चन है कि यायावर, अर्थात जो आपका यायावर है ना, इसका क्या मतलब है? जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, या एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, या इधर उधर का निरुद्देश्य घूमने वाला। जो आपका यायावर होता है ना, वे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। 30वां क्वेश्चन है कि अभिराम व अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ है? अच्छा व लगातार, या लगातार व सुंदर, या राम और सुंदर, या फिर सुंदर और लगातार? आपका जो अभिराम व अविराम शब्द युग्म है ना, उसका जो सही अर्थ है ना, वे है सुंदर व लगातार। आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके 25+ क्वेश्चन सही हुए हैं ना, तो आपको BST में एक सीट पक्की मिल जाएगी। जय हिंद।